नमस्कार, जोहार। मैं सत्या पॉल। वर्तमान परिवेश को देखते हुए मैंने अपनी आवाज़ को कविता के माध्यम से आप लोग के सामने रखने का प्रयास किया है। जो आज हमारे वर्तमान समय में झारखंड में जो हो रही है, यहाँ के लोगों के साथ जो हो रही है, यहाँ के लोगों के जो हक है, अधिकार है, उसे जो मिलना चाहिए, उससे जो वंचित रखा जा रहा है, और वो अपने हक व अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बलिदान हो रहे हैं। बस इसी पर हमारा एक छोटा सा प्रयास है। मैंने अपनी बातों को आप लोग के समझ कविता के माध्यम से रख रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिएगा, ताकि आपका जो प्यार हमें मिल रहा है वो आगे और मिलता रहे। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है और कब तक। और कब तक देना होगा बलिदान, मेरी मिट्टी मेरा ज़मीन, मेरे ज़मीन पे बना खदान। उजाड़ दिए घर, नष्ट किए धान, छीन लिए हमारे खेत खलिहान। सपनों की जड़ें काट दी गई, हरियाली की सांसें बांट दी गई। जहाँ कभी गूंजती थी हल्की टनकार, आज वहाँ धधकता है केवल अंगार। नदी का पानी भी हुआ लाल, नदी का पानी भी हुआ लाल, धरती का आंचल हुआ मलाल। किसानों की आंखें पथरा गई, रोटियां राख में बदल गई। हमने दिए सबको जीवन के दान, फिर क्यों हमें मिलता केवल अपमान। कब तक लुटेगी यह धरती महान, कब तक सहेगा यह भोला इंसान। अब उठेगी आवाज़ धरती की जान, अब उठेगी आवाज़ धरती की जान। फिर गूंजेगा हल, फिर खिलेगा धान। संघर्ष की अग्नि से निकलेगा अरमान, और नहीं होगा अब बलिदान। तो साथियों, ये जो हमारा कविता है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बोकारो में प्रेम महतो और झरिया में जिस तरह से हमारे किसान भाई जादू महतो ने अपने आप को बलिदान कर दिया, आत्मदाह करके अपने हक और अधिकार से परेशान हो गए, जो सिस्टम है उससे लड़ कर परेशान हो गए, और उस पर उन्होंने अपना एक आत्मदाह कर दिया, और उस पर उनकी बलिदान हो गई, जान चली गई, निछावर कर दिए। इसी पर हमारा ये कविता है। और केवल यही नहीं, पूरे झारखंड में जो समस्याएं हैं, इसको लेकर ही मैंने ये कविता लिखी है। और आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, कविता के माध्यम से अपनी आवाज़ों को आप तक पहुंचाने का, झारखंड की समस्याओं को आप तक पहुंचाने का। नमस्कार, जोहार।